भाई मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। लेकिन आप हीरो लग रहे हैं, पूरा आपका पर्सनालिटी, लुक, गोगल, चश्मा, त्रिपुंड एकदम, कहीं से आप डायरेक्टर नहीं लग रहे हैं। नहीं तो एक्टर तो रहा ही हूँ, एक्टर हूँ भी, और पहले बतौर हीरो काम किया करता था। अभी डायरेक्शन करता हूँ तो थोड़ा एक्टिंग कम किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो शेर शिकार भले छोड़ दे, लेकिन शेर तो शेर ही रहता है। तो वैसे ही हीरो है तो है, तो है, सब कृपा है, प्रभु की माँ तारा की कृपा है। तो महक की बात करें तो आपके डायरेक्शन महक किस तरह से खुशबू बिखेरने वाली है? महक बेटियों को खासकर खेल प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में बढ़ावा देने, भाग लेने के उद्देश्य से बनाई जा रही है कि उनके अभिभावक अपनी बेटियों को भी खेल कूद स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से हम लोग इस सिनेमा को बना रहे हैं। सर, बेटी वाला ही सब्जेक्ट आप क्यों चुने? इसके पहले आपने मेरे पापा ने, वो भी बेटी के ऊपर था, 2 बहनें और बाप बेटी, और यहाँ भी देख रहे हैं बेटी और बेटी का स्ट्रगल, और साथ में जो है राजू सिंह माही जी, उनको भी इतना हैंडसम है, लेकिन उनको आपने एकदम पूरा एकदम दलित बना दिए। क्योंकि ये क्या आप साजिश था कि जो है कि उधर बेटियों के ऊपर पिक्चर बनाएंगे, इधर राजू जी को मैं हैंडसम दिखूंगा खाली से? नहीं तो मैं हैंडसम दिख रहा हूँ कैमरे के पीछे, राजू जी हैंडसम दिख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा, स्क्रीन पे वही दिखेंगे। हाँ, इसमें एक छोटा सा विलन का किरदार भी किया है मैंने, 2-3 सीन है उसके। तो बट भाई जो हमारा हीरो है वो हमेशा खूबसूरत होना चाहिए, और वो है भी। बेटियों की बात करें, बेटियों को हमेशा अक्सर आप मनाते हैं, क्यों आखिर? बेटी का बाप हूँ, और जिस तरह की दशा समाज में चल रही है, डरा हुआ हूँ मैं भी। आने वाला समय क्या होगा, क्या स्थिति परिस्थिति होगी, कोई जानता नहीं है। एटलीस्ट मैं बेटियों के प्रति जो एक विचारधारा है, मैं उसको बदल पाऊं। मेरे पापा में यही था कि एक बेटी अपने ससुराल जाती है, पिता उसे विदा करता है, बेटी को ससुराल में तकलीफ है, वो पिता के पास आती है, पिता असहाय जताते हुए स्वयं को वापस उसे उसके ससुराल भेज देते हैं, ये बोलते हुए कि तुम्हारा कन्यादान किया जा चुका है, तुम पर अधिकार केवल तुम्हारे ससुराल वालों का है, बिटिया एडजस्ट करो। बिटिया एडजस्ट नहीं कर पाई, आत्मदाह कर लेती। संदेश उसके माध्यम से ये देना चाह रहा था कि अगर एक बेटी को ससुराल अच्छा मिल जाता तो उसकी तकदीर, लेकिन अगर ससुराल अच्छा नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में बिटिया जाएगी कहाँ? अपने बाप के पास आएगी। और बाप ही जब अपने आप को असहाय घोषित कर देता है कि अब हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो स्वामित्व के हस्तांतरण का खेल बेटियों के साथ ही क्यों? जबकि होना ये चाहिए कि आपने विदा किया, बहुत अच्छी बात है, ससुराल उसको बहुत अच्छा मिल जाए और उसकी तकदीर। लेकिन अगर ससुराल अच्छा नहीं मिलता है तो जितने धूमधाम से आपने अपनी बिटिया को विदा किया है, उतने ही धूमधाम से उसको वापस लेकर के आई। वो जगत जननी है, चराचर सृष्टि की रचयिता है, वो जन्मदात्री है। एक अबोध बच्चे को जन्म देकर के वो समाज में चलने फिरने के योग्य बना सकती है, तो अपना जीवन यापन भी कर सकती है, बशर्ते आप उसको वो सुविधाएं दें, सहूलियतें दें। इसलिए मैंने उसे बनाया। इस फिल्म के माध्यम से यह है कि बेटियां भी सपने देखती हैं जैसे बेटे देखते हैं, तो उनके सपनों को बाधित मत कीजिए, उनको भी अनंत आसमान में उड़ने दीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एक बेटा करता और बेटी नहीं कर सकती, बेटी भी वो सब कुछ कर सकती है। शरीर से कोमलांगी होती है ना, कमजोर थोड़ी ना होती है वो, मानसिक रूप से वो बेटों से ज्यादा सबल है। ये इस फिल्म का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम इस फिल्म को बना रहे हैं। तो जब ये फिल्म आएगी, दर्शकों के बीच रिलीज होगी, तो जो ग्रामीण अंचल की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, क्या उनको एक पंख मिलेगा, उनका अपने मनचाहा सपना साकार करने का या उड़ान भरने का? इवन स्पोर्ट्स में ग्रामीण अंचल की बेटियां ज्यादा हैं। शहरी लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा है। ग्रामीण अंचल की जो बेटियां हैं उनके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, और उसके बाद सीधा स्पोर्ट्स है। तो ये मानसिकता है कि भाई 18-20 साल की हो गई, 12वीं कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फटाफट लड़का देखो, शादी करो, विदा कर दो।
धोनी बनना है ये सपना बेटी ने भी देखा, मुझे विराट कोहली बनना है, सानिया मिर्जा बनना है, मुझे साइना नेहवाल बनना है, ये उसका भी सपना है, बनने दीजिए उसको। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे भी बढ़ाओ, वो भी अपने पिता के कलेजे का टुकड़ा है। मैं काम के सिलसिले में अपने बच्चों से कई बार मुझे दूर रहना पड़ता है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने दूर रहता हूँ, रोता हूँ अपनी बिटिया के लिए। मैं अभी भी, वो 12 साल की हो गई है, अब मुझे लगता है कि भाई 8-10 साल 12 साल जब तक कि वो पढ़ाई लिखाई करके वो विदा हो जाएगी, मैं वो कल्पना नहीं कर पाता कि मेरी बिटिया मेरे साथ नहीं रहेगी एक समय के बाद। क्यों भाई? पता नहीं, मुझे शायद इस पर भी सिनेमा बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो द्विज कहलाती है, वो तदुया है कि 2 घरों को बसाने वाली, पिता को उन्नत करती है और एक दूसरे घर जाकर के उस घर को भी उन्नत कर देती है। ये क्षमता एक बिटिया में होती है। बात करें जो है महक जैसी फिल्म बेटियों के ऊपर, तो इसमें जो है प्रोड्यूसर उदय भगत जी हैं, राजू सिंह माही जी कहीं न कहीं कंधे से कंधे आप सबके साथ मिला के चल रहे हैं। तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको जो है ऐसे सब्जेक्ट पे जो है जो हृदय स्पर्शी हैं, मर्म स्पर्शी हैं, हृदय को जो है द्रवित करने वाले सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट आप फिल्म बनाने चले हैं और कितना सपोर्ट मिल रहा है? उदय भैया ने महक की कल्पना की थी, उन्होंने कहानी लिखी और मुझे भेजा। पहले शायद कोई और भी जुड़े थे। उदय भैया मेरा कैलिबर जानते हैं, उनको पता है कि उनका ये भाई लिखेगा तो अच्छा लिखेगा, उनको ये भरोसा मुझ पर है। अब चूंकि एज अ डायरेक्टर 4-6 फिल्में कर चुका हूं और काम में चोरी नहीं करता, उनके साथ मैंने सिंह साहब किया है और शूटिंग के बाद खुद उदय भैया ने बोला कि पता नहीं आप लोगों ने क्या धारणा बना के रखी धीरज पंडित को लेकर कि बहुत गुस्से वाला है, बहुत तुनक मिजाज है। मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता। पूरे सेट में लोग बहुत खुशनुमा माहौल में रहते हैं, सब हंसते हैं खेलते हैं, मैं भी हंसी मजाक करते रहता हूँ। हाँ, लेकिन काम रुकने नहीं देता। मैं सेट पर आता हूँ, मैं सिनेमा करने आया हूँ जिसके लिए मैंने अपने घर परिवार को, माता पिता को, दादी को, भाई बहनों को, अपने शहर को छोड़ा। अब वो स्थिति है कि लॉकडाउन के बाद जैसे शादी हो गई मेरी और बच्चे हैं मेरे, लॉकडाउन के बाद फिर मैं वापस मुंबई आया, उनको शिफ्ट करना पड़ा था। और लेकिन 15 साल मुंबई में देने के बाद कोई इंसान कोलकाता जाकर के व्यवसाय में संलग्न हो जाए, यह असंभव था एक कलाकार के लिए। वापस मुंबई आया मैं, अब बाल बच्चे नहीं है मेरे साथ में, वो कोलकाता में, मैं मुंबई में हूँ, तो मुझे हर रोज जवाब देना पड़ता है कि मैं अगर मुंबई में हूं तो मैं क्यों हूं। तो सिनेमा करने आता हूं तो मैं, मेरे लिए ये माँ शारदा की उपासना है, पूजा है, और मैं इसमें चोरी नहीं कर सकता। जिसके लिए इतना कुछ त्याग किया है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये चीजें उदय भैया को पता थी। अंततः उन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए फिर मुझे बुलाया। फिर जब मैंने कहानी पढ़ी तो बहुत सारे चेंजेस मुझे उसमें दिखे, मैंने वो चेंज किया और उतनी लिबर्टी उन्होंने मुझे दी। उनको पता ये लिखेगा अच्छा लिखेगा, और पूरा ताना बाना बुन करके फिर जब मैंने उनको स्टोरी नरेट किया तो उन्होंने खुद कहा कि अब इसको हिंदी में बनाते हैं और बड़े चैनल पे लेके जाते हैं। तो लिखने के बाद चीजें बदली, और मैं तो भाई जी के लिखता हूँ। हर कलाकार उनका किरदार जीता हूँ, जीने के बाद लिखता हूँ मैं। जी सर, अब बात करें जो है शूटिंग के सेट पर, जैसे अलग अलग जो है रूप में जो है नजरिया होता है सबका, ऐसे में जो है देखने को मिलता है कि जैसे कि शूटिंग के सेट पे महिला कलाकारों को लेकर के आपको नजरिया कुछ अलग देखने को मिलता है। इसके पहले फिल्म में भी देखा आपने जो है कि शूटिंग जब शुरू होने से पहले मुहूर्त आपने किया, उसमें जितने छोटे से बड़े सीनियर कलाकार, जितनी महिला का, सबका आपने माँ बहन बेटी के समान पूजा किया, उनका पाँव छू के आशीर्वाद लिया, कन्या पूजन किया। और यहाँ भी सेट पे देखने मिले सबको जो है बेटा बोल के इस तरीके से। और शूटिंग के बाद आपका जो है किसी से कोई मतलब नहीं था, जबकि यहाँ पे लोग अलग अलग अंदाजे लगाते हैं, डायरेक्टर है तो उनका क्या महिला कला के साथ होगा, अलग अलग लोग कयास लगाते हैं, तो आपके बारे में कुछ अलग सोचा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि
वो जो कर्ता वाला भाव है ना, ये अभिमान को बढ़ावा देता है। मैं अगर किसी को काम दे रहा हूं तो ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये काम उसकी तकदीर में है। ईश्वर ने उस पर दया दिखाई है कि उसका रोजगार उसे मिले और वो काम करे। तो मैं केवल माध्यम हूं, मीडियम हूं, मैं निमित्त हूं। ईश्वर ने मुझे वो संदेश वाहक बनाया कि जाओ जाकर के उसको काम दो। इंडस्ट्री में चलता होगा भाई गिव एंड टेक, बट मुझे क्या लगता है ना कि सोच बदलती है। जब आप एक बेटी के पिता होते हैं ना, तो आपको फिर अपनी सोच को भी बदलनी पड़ती है। कर्म कर्म प्रधान है, आप जो करते हैं आपको मिलता है। कोई महिला कलाकार हमारे सिनेमा में काम कर रही है, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हम क्यों दुर्भावना रखें? वो एक कलाकार है। जैसे आप महत्वाकांक्षी हैं, आप स्वप्नदर्शी हैं, वैसे वो भी है। और हम सब माँ शारदा के उपासक हैं, हम उनकी संतान हैं। जैसे हम है वैसे वो भी है। तो क्यों किसी के प्रति दुर्भावना रखना? और ठीक है, जीवन में जो करना था किया, बहुत कुछ किया। ऐसी कोई इच्छा अभी अतृप्त नहीं है जो पूर्ण ना हुई हो। कोई अतृप्तता मेरे अंदर बची नहीं है, सब पूर्ण हो गई। गले तक सारे मोहबंधन से मुक्त हूं। मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, माँ तारा का तिलक लगा है, शिखा इतनी लंबी लेकर के रखे हैं। तो इसका भी एक इसकी एक गरिमा है, उसको भंग नहीं कर सकते, उसको भंग नहीं कर सकते। और कलाकारों के प्रति, महिला कलाकारों के प्रति दुर्भावना मतलब ये पाप की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए जब मेरे पापा मैंने की, तो अपने सारे महिला कलाकारों को बैठा करके उनका पैर पूजन करके, तिलक लगा के, आरती उतार के, दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद दिया कि मेरी बहन, मेरी बिटिया, मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं। सुबह आपने देखा होगा गणपति रोल करते समय 10 महाविद्याओं को याद करता हूं। माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। ये 10 महाविद्याओं आओ मेरे साथ रहो। तो जब वो 10 महाविद्या आपके साथ रहेगी तो मजाल है, आप दुर्भावना किसी के प्रति मन में लाएंगे, माँ छोड़ेगी नहीं आपको, अच्छा करने ही नहीं देगी। इसीलिए हीरोइन बहुत खूबसूरत है तो मैं रीझ जाऊं, मैं दीवाना हो जाऊं, मैं पिछलग्गू बन जाऊं, मैं पीछे पीछे लट्टू हो जाऊं। पहला धर्म मेरा मेरे प्रोड्यूसर की तरफ है, जो पैसा लगा रहे, मैं उनको चारों तरफ से बचाऊंगा। कहीं वो किसी चीज में ना उलझे, मैं आगे दीवार बन के खड़ा रहूंगा। महिला कलाकार के साथ बदतमीजी ना हो, मैं एक कैप्टन की तरह, एक भाई की तरह, एक बाप की तरह उनके आगे खड़ा रहूंगा। मजाल है कोई मेरी महिला कलाकार से बदतमीजी करके दिखा दे। तो सर अब चलते चलते महक को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? फिल्म देखिए, बहुत बहुत शानदार बना रहा हूं मैं। हर कोई कहता है कि भाई मेरा दही मीठा है, कोई खट्टा नहीं कहता, मैं भी नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, ये महक अब तक की मेरी सबसे बेस्ट मेकिंग में है। लोकेशन हमें बहुत अच्छा मिल गया, कलाकारों का चयन बहुत अच्छा है, और मेरी फिल्म में रहता भी है कि मैं कलाकार अच्छे चुन के लाता हूं। और वो मिथक है कि एक डायरेक्टर गधे से भी काम करा लेता है, नहीं। मुझे काम करने के लिए, अभिनय करने के लिए अभिनेता चाहिए, कलाकार चाहिए। अच्छा कलाकार होगा तो आपका सिनेमा सार्थक होगा। कितने भी अच्छे राइटर हो, कितने भी अच्छे डायरेक्टर हो, आपकी लेखनी, आपके निर्देशन को जीने वाला अगर एक सही कलाकार नहीं है तो आपका सिनेमा सार्थक नहीं होगा। बहुत अच्छी फिल्म है महक, हर बेटी को, हर पिता को देखनी चाहिए। और इसमें ये भी त्याग है कि हर बच्चों को भी एक सीख है कि उनके पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश में उनके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, इस फिल्म को देख करके उन्हें समझ में आएगा। तो एक माँ और उसकी बेटी की कहानी है कि एक अनपढ़ माँ जिसको शिक्षा नहीं मिली, तो अशिक्षित होने का दर्द उसको पता है। तो जो दर्द उसने झेला है, जिन विषम परिस्थितियों का उसने सामना किया, उनकी बेटी ना करे, इसलिए वो अपनी बेटी को पढ़ाती है और पढ़ा के
जो उसका सपना है कि पुलिस में बहाली करानी है, मेरी बेटी को बड़ा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनाना है, वो बनाती है। तो उसके बीच का वो जो उसका संघर्ष है, वो आपको महक में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।